हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक तारीख आप लोगों ने यहाँ पे रिमाइंडर में सेट करके रखनी है एंड वो है 29 मार्च। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे तारीख है एंड एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट या फिर आप बोल सकते हो फैसला हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये अनाउंसमेंट फैसला कौन करने वाला है? तो दोस्तों ये करने वाले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, सेबी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेबी की बहुत बड़ी बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और अभी तक जो बाजार में हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिली, जिसमें अगर आप लोग चेक कर सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को फंसते हुए देखने को नहीं। यूजुअली स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें, मतलब हम कह सकते हैं कि सेबी जो रूल्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा अभी यहाँ पे क्या कर सकती है, स्ट्रिक्ट कर सकती है। राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे रहते हैं, उसके हिसाब से सेबी यहाँ पे फैसला लेगी। सबसे पहले तो सेबी अटैक करने वाला है आईपीओ के ऊपर। आईपीओ मतलब आप देख सकते हैं खास करके न्यू एज कंपनीज, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हम लोग को देखने को मिली थी। जैसे कि आप देख सकते हो जो पेटीएम का स्टॉक आया था, किस हद तक हम लोग को गिरते आधा होते हुए, आधे से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। यहाँ पे 50-60% क्रैश हो गया। जोमेटो भी 50-60% क्रैश हो गया। देन कार ट्रेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी कंपनी मतलब क्रैश हो गई। देन पीबी फिनटेक की बात करें तो इसमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। देन नायका की भी अगर हम लोग बात करें, ये जितने भी कंपनीज है दोस्तों, और ये सभी कंपनी में एक चीज़ कॉमन है। अगर आप यहाँ पे जाकर चेक करोगे कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहलाता है, तो आप खुद देख सकते हैं इन कंपनीज का प्रॉफिट यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लॉस ही देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। सो ऐसे कंपनी से रिलेटेड कोई नए नियम यहाँ पे बनाने चाहिए, वरना बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे सेबी 29 मार्च को यहाँ पे बड़ा फैसला ले सकती है। ये एक पॉइंट है, और भी बहुत सारे 2-3 बड़े फैसले सेबी लेने वाली है। पर फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेबी क्या बदलाव कर सकती है। देखिए, अब जब भी आईपीओ लेकर आते हो बाजार में, तो आप लोगों को पता है वैल्यूएशन निकाला जाता है। वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए जो कंपनी लॉस में ही है, राइट, उसका आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस हिसाब से आप वैल्यूएशन निकालोगे, राइट। सो इन कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वैल्यूएशन से रिलेटेड। और दोस्तों वो है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नॉन फाइनेंशियल जो इंडिकेटर रहता है, एस्पेक्ट रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये जो जितने भी अभी कंपनीज हम लोगों ने देखी, उनके कितने ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं, राइट, कितने ज़्यादा कस्टमर्स है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कितने सब्सक्रिप्शन है इनके। और कुछ कंपनियां ये डेटा दिखाती नहीं है प्रॉपरली, राइट, क्योंकि कॉम्पिटिटर को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सेबी यहाँ पे 29 तारीख को ये फैसला ले सकती है कि जो कंपनीज़ यहाँ पे इस तरीके का बिजनेस कर रही है, कोई प्रॉफिट नहीं है एंड फिर भी आईपीओ के थ्रू मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, उनको ये सारी चीज़ें, यस, जो ये दिखाने के लिए वो मना करती है। अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं, मैंने आप लोगों को ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए। तो वो क्या करने पड़ेंगे, DRHP में उनको दिखाने पड़ेंगे। ज़रूर वो कुछ कंपनियां यहाँ पे विरोध भी कर सकती है, राइट, कि हमारा इंपॉर्टेंट डेटा लीक यहाँ पे हो जाएगा करके। बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके का वो प्राइस यहाँ पे लेके आते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, DRHP में के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। और भी कौन सी चीज़ें, कि जैसे मैंने कहा कि आईपीओ का प्राइस आप लेके आते हो, उसका भी जस्टिफिकेशन आपको अभी देना पड़ेगा कि कौन से बेसिस के ऊपर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, राइट। पेटीएम आप लोगों ने देख लिया कहाँ से कहाँ तक आ गई कंपनी। चलो ठीक है, आपने प्राइस रख तो लिया, बट किस बेस के ऊपर? आपकी कंपनी तो प्रॉफिटेबल तो है नहीं, इतना ज़्यादा लॉस है यहाँ पे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी दोस्तों। अभी आईपीओ लाना इतना भी इजी यहाँ पे सिंपल रहने वाला यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे यस, कुछ ऐसी बोलते हैं ना शानी कंपनियाँ रहती है, वो आप लोगों ने देखी होगी कि आईपीओ जब भी आता है तो उसके पहले 3 साल का डेटा हम लोगों के पास मिलता है। आप लोग मेरे भी आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो कि वहाँ पे हम लोग को 3 साल का डेटा मिल जाता है कि इनके सेल्स क्या है, नेट सेल्स क्या है, राइट, और टोटल असेट क्या है। तो कुछ कंपनियाँ क्या करती है कि बराबर आईपीओ आने से पहले के कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा रहते हैं उसको वहाँ पे वो इम्प्रूव कर लेती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आने वाले, मतलब आईपीओ लाना है, फॉर एग्जांपल हमें लाना है 2030 में लाना है,
सो 2027, 28, 29, 30 अच्छा डेटा करेंगे, राइट, अच्छा दिखाएंगे डेटा, प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे, राइट। तो इसके चलते क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा दिखाएंगे और धूम धड़ाका आईपीओ लेके आएंगे और पैसा लेकर बाद में चले जाएंगे। सो ये चीज़ें बहुत हुई है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे बंद होने वाली है। यहाँ पे जो कंपनी आईपीओ लेके आएगी उनको यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि आपने ये जो सेल्स यहाँ पे दिखाया है, राइट, कौन से आधार के ऊपर आप लोगों ने सेल्स यहाँ पे किए हैं, वो भी यहाँ पे बताने पड़ेंगे, क्या परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ें अभी ओपनली डीआरएचपी में भी यहाँ पे लिखवानी पड़ सकती है, मतलब डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे हम लोग को मतलब देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जिस तरीके के आईपीओ की बारिश पहले हम लोग को देखने को मिल रही थी वैसे भी हो सकती है, बट जो कानून है वो रूल्स है वो इतने ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि कंपनियां बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे आईपीओ लाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगी। इसके ऊपर फैसला हो सकता है 29 मार्च को। ये सारी पॉसिबिलिटी की बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देन दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, और दोस्तों वो न्यूज़ है CIS से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे ये सर CIS क्या है, तो पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ जो कि यहाँ पे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या रहता है, तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हो सिंपल वर्ड में। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इज वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड पूल देयर मनी इनटू एन असेट। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, राइट। एक साथ आने के बाद बहुत सारा पैसा उनका बन जाता है और वो पैसा वो यहाँ पे क्या करते हैं, असेट में, मतलब किसी चलो शेयर्स में यहाँ पे लगा देते हैं। जो भी शेयर का पैसा बाद में बढ़ जाएगा तो फिर उसको वो क्या कर लेते हैं, सेम वहाँ पे वैसे ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर ये तो म्यूचुअल फंड जैसा लग रहा है, हाँ वैसा ही पकड़ लो, राइट। हमें कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड जैसा ही है, राइट। अगर आप लोगों को MRF का शेयर खरीदना है, फॉर एग्जांपल 60,000 का शेयर है, राइट, एक बार ऐसा ही रफली प्राइस पकड़ रहा हूँ, राइट। एंड अगर आप लोगों के पास 6,000 ही है, आप कैसे खरीद सकते नहीं, बट अगर 6,000 ऐसे 10 लोग अगर एक साथ आ गए तो फिर आप खरीद सकते हो। और अगर ये 1 लाख तक चला गया तो फिर बेचने के बाद 40,000 का प्रॉफिट हुआ तो इन दोनों जितने भी लोग थे 10 लोग, उनमें वो 40,000 का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो वैसे ही ये हम लोग को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम देखने को मिलती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्कीम के चलते बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है, बहुत सारे लोगों का। पहले अगर आप लोग चेक करोगे तो इसके ऊपर भी यहाँ पे सेबी क्या कर सकता है, शिकंजा यहाँ पे कस सकता है। मतलब क्या ये बंद होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो म्यूचुअल फंड के लिए जो स्ट्रिक्ट कानून यहाँ पे रहते हैं वही अभी हम लोग को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए भी ये कानून अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और वो भी कौन कौन से कानून रहेंगे, आप लोगों को यहाँ पे 2 नंबर्स याद रखने हैं, बहुत ही सिंपल। इसमें एक 5 नंबर याद रखना है, 5-5-5 का एक यहाँ पे इनके ऊपर रूल लगने वाला है। एंड एक होगा 20-20-20 का रूल। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो दोस्तों मैं अगेन कह रहा हूँ रिपोर्ट्स के जरिए सारी चीज़ें सामने आ रही, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 5-5-5 और 20-20-20। अभी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अगर आप लोगों को ये स्कीम यहाँ पे चलानी है तो इसके लिए सबसे पहले कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला नियम है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने कहा ना कि 3-5 आपको याद रखने चाहिए, उसमें से पहला 5 क्या है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन 5 साल आपको लगातार प्रॉफिट भी होना चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं कि लॉस करते जा रहे हो और बोलोगे एक्सपीरियंस हो गया चलो हम लोग करेंगे, नहीं, आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए 5 साल। एंड आपका जो नेट वर्थ है वो 50 करोड़ होना चाहिए। मतलब आपने इतना तो बिजनेस, आप बोल सकते कलेक्टिवली इतना तो यहाँ पे किया है। अगर आप ये करते हो तो आपका एक कंडीशन पूरा हुआ, राइट। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड कंडीशन में क्या है, 20-20-20 का रूल लगेगा, राइट। सो 20-20-20 का रूल क्या है, 20 का रूल में से सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रुप की बात कर रहे हो ना, उसमें एटलीस्ट 20 लोग तो होने चाहिए, 20 इन्वेस्टर होने चाहिए एटलीस्ट। आप चाहे तो आप ज़्यादा ले सकते हो बट एटलीस्ट तो चाहिए, वरना ऐसा नहीं 2-3 लोग आ रहे हैं और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहे हैं, राइट, और बाद में पैसा लेके भाग रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी 20 लोग चाहिए, अभी ज़्यादा लोग रहेंगे तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, फिर भी हो सकता है मैनेज, बट बाकी 20 का जो रूल है वो आपको रोक सकता है। नेक्स्ट 20 का रूल कौन सा है कि यहाँ पे 20 लोग हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लगभग 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। ये एक अच्छा बात रखा है कि अमाउंट ज़्यादा रखी है यहाँ पे, राइट। छोटा मोटा अमाउंट रहेगा, कोई भी आ जाता है भाग जाता है, ये बहुत बार इसके पहले हुआ है। और दोस्तों उसके बाद का जो 20 का रूल है दोस्तों, वो तो मतलब लिटरली ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अगर हम कह सकते हैं, अगर सेबी इस तरीके का डिसीजन लेता है कि अगर आपको पैसा लगाना है उसमें स्कीम में यहाँ पे ये चीज़ें करनी है, तो देखिए स्कीम चलाने वाले लोग जो रहते हैं, राइट, वो खुद भी तो पैसा डालना चाहिए, तो उनका खुद का 20% उस स्कीम में होना चाहिए।
अब भाग के दिखाओ। मतलब ये इस तरीके का अगर फैसला आ गया दोस्तों तो मज़ा ही आ जाएगा, राइट। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर आप क्या बोल रहे हो, तो क्योंकि ये यूजुअली हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट इक्विटी से रिलेटेड बात नहीं करें। जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की म्यूचुअल फंड कैसा रहता है वैसा ही पकड़ लो, राइट। मतलब एक फंड मैनेजर रहता है, वो आपका पैसा लगाता है। सपोज फंड मैनेजर को ही आप क्या करना पड़ेगा, 20% खुद का पैसा जो शेयर्स में लगा रहे हैं खुद का भी पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो सोच समझ कर लगाएगा। वैसे ही कुछ चीज़ है। सो यहाँ पे धोखाधड़ी होने के चांसेस कम रहेंगे। सो इस तरीके के कुछ सुधार यहाँ पे सेबी कर सकते हैं। चलो देर आए दुरुस्त है, हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं, और इसी तरीके से चीज़ें हम लोग को चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात थी अगर आप लोगों को समझ में आई होगी, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।